जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी बाबा। संगत जी, ये मेरा शुक्राना है, शुक्राना सत्संग है। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी ने उनकी कृपा से मेरे भाई को डेंगू हुआ था, हॉस्पिटलाइज थे। मैं गुरु महाराज से अरदास की कि मेरे भैया को जल्दी अच्छा कर दे। गुरु जी की कृपा से मेरे भैया परसों शाम में घर आ गए। संगत जी, मेरे भैया के मेरे भाभी के भाई भतीजे की शादी। कल एक फंक्शन था और परसों मेरे भैया हॉस्पिटल से आए तो कल मैं घर गई तो वहाँ पे भी गुरु महाराज सृष्टि स्वरूप में मैंने उनका दर्शन किया। गुरु महाराज हर पल हमारे अंग संग रहते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। संगत जी, आज टेलीपैथिक से मुझे मैसेज आया। संगत जी, आज मेरा पैर बहुत दर्द हो रहा था, कमर में भी मुझे हड्डियों की प्रॉब्लम बहुत टाइम से है। संगत जी, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी तो गुरु महाराज से का टेलीपैथिक से मैसेज आया था कि पुड़िए तुझे डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, अगर ज़रूरत होगी तो मैं लेके जाऊंगा। संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज आपका। आपने मुझे ऐसा स्ट्रॉन्ग टेलीपैथिक दी। अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज। हे मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैंने सत्संग ओपन किया तो उसमें गुरु महाराज ने जो जो मुझे बीमारियां हैं संगत जी उससे रिलेटेड सत्संग सुनवाया। मेरे गुरु महाराज कमर, किसी संगत आंटी के घुटनों में, पुरानी संगत आंटी के कमर में घुटनों में दिक्कत होती थी, उस सत्संग को सुनवाया। उस सत्संग मैंने पहले भी सुना था। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक आपका, मेरी बीमारियां काटने के लिए मुझे सत्संग सुनाया। संगत जी, गुरु महाराज आज 15 दिन से बार बार मुझे टेलीपैथिक से मैसेज दे रहे हैं, तेरा बेटा कल संगत में से आ रहा है। आज मैं सत्संग नहीं ओपन करती थी, मुझे लगता है मेरा बेटा सही है, लेकिन आज फिर कोई ऐसी टेलीपैथिक आई थी, मुझे याद नहीं है, जिसको मैंने ओपन किया। बेटे से रिलेटेड था, उसके हेल्थ से। तो मैं फिर उसकी बचाव के लिए खोला तो उसमें भी गुरुपा ने एक संगत आंटी के बच्चे का बिगड़ जाते हैं, डॉक्टर लेने लगते हैं, वो सत्संग मुझे सुनाया। गुरु महाराज, मैं तो नहीं जानती हूँ, अगर मेरा बेटा ऐसा गलत संगत में जा रहा है तो उसकी रक्षा कीजिए, उसको सही ढंग से, उसको सही रास्ते पे लाइए। अनंतम अनंतम शुक्राना आपका मालिक, जो ऐसी टेलीपैथी से मुझे मैसेज आया। संगत जी, गुरुपा ने मुझे शुगर से रिलेटेड भी शुक्राना सत्संग सुनाया। गुरु महाराज मेरी शुगर की बीमारी भी ठीक कर रहे हैं।
संगत जी, मेरी बेटी को सोराइसिस की वजह से ठीक भी हो रहा है, लेकिन उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी होती है। संगत जी, मेरे गुरु महाराज ने किसी संगत आंटी के बॉडी में इन्फेक्शन का भी सत्संग मुझे सुनाया। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, मुझे सत्संग सुरमा के हमारे कष्ट काटने का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु महाराज का टेलीपैथी से मैसेज आ रहा है, तेरे पति के ऊपर बड़े कष्ट है। हे गुरु महाराज, मैं आप सब कुछ जानने वाले हूँ परमेश्वर, मैं आपके ही भरोसे हूँ मालिक। आप ही मेरा घर देख रहे हैं बाबा, मैं आपको सब कुछ सरेंडर कर चुकी हूँ मालिक। हे भगवंत, हे मेरे दाता, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है मालिक। आप ही मेरा बचाव कर रहे हैं मालिक। मेरा घर परिवार आप ही देख रहे हो प्रभु। आपका घर है, हम आपके बच्चे हैं मालिक। हमसे जो भी गलती हुई है, जो भी पाप हुए हैं मालिक, क्षमा करना हमको, और मेरे पति अंकल की रक्षा करना मालिक। हर परेशानी से बचाना मालिक हमको। हम आपके भरोसे हैं प्रभु। मेरे बाल बच्चे, मेरा घर परिवार सब आपके भरोसे है प्रभु। आप ही हमको चला रहे हैं प्रभु, आप ही हमको देख रहे हैं। हे परमेश्वर, हम नादान बच्चे हैं मालिक, पापी बच्चे हैं, को क्षमा करना प्रभु। हे भगवान, मैं बहुत कुछ नहीं कर पाती, मुझे क्षमा कीजिए मालिक। मेरे दाता, मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे पति अंकल की रक्षा करना मालिक। उनके जो भी कष्ट हो मालिक, कटवा दीजिए। कर्म जो हुए हो मालिक, कटवा दीजिए मालिक। हे मेरे मालिक, हे मेरे पिता, मेरे पति अंकल रक्षा कीजिएगा प्रभु। हे भगवान, हे मेरे दाता, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हमको हर दिन अच्छा बीत जाता है मालिक हमारा। अनंतम अनंतम शुक्राना। परेशानियाँ बीमारियाँ होते हुए भी हर दिन बिता लेती हूँ अच्छे से। आपका ही शुक्राना है मालिक, आपकी कृपा है। हे मेरे मालिक, हे मेरे बाबा, जो संगत आंटी मेरा सत्संग शेयर करती हैं, बहुत जल्दी शेयर करती हैं, अपनी अपार असीम कृपा सभी संगतों पे कीजिए प्रभु। इन संगत पे भी कीजिए मालिक। संगत जी, अब मैं अपना शुक्राना सत्संग बहुत जल्द फिर से लेकर आऊँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना। कोटि कोटि प्रणाम आपको, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सत्संग करने में मुझसे कोई भूल गलती हुए भगवान तो मुझे माफ़ कीजिए प्रभु। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सितंबर मंथ से मैं गुरुपा से इसी साल जुड़ी हूँ। गुरुपा की बहुत ब्लेसिंग मुझे मिल रही थी, लेकिन अक्टूबर के मंथ में मेरे हस्बैंड को जैसे ही पता लगा कि मैं गुरुपा को मानने लगी हूँ, उनको अच्छा नहीं लगा। मेरे ससुराल वाले और मेरे पति मुझ पर पिछले कई सालों से ब्लैक मैजिक करते आ रहे हैं। मुझे कहीं से भी कोई मदद या राहत मिलने नहीं देते। वह मुझे हमेशा परेशानी में ही देखना चाहते हैं, हमेशा रोते हुए देखना चाहते हैं। मेरे पति ने मुझे हर तरह से अकेला कर दिया है। मेरे बच्चों को भी मेरे पास नहीं रहने देते। संगत जी, मैंने एक सत्संग में पढ़ा था कि पति अंकल को बड़े मंदिर लेके आ। मैंने
अपने पति अंकल को 14 नवंबर को बड़े मंदिर चलने के लिए रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने कोई काम है ये कहकर टाल दिया। फिर उन्होंने चलने के लिए कोई बात नहीं की और मेरे कहने पर भी उन्होंने कोई चलने के लिए कोई संकेत नहीं दिया, ना ही कोई इंटरेस्ट दिखाया। 16 नवंबर को 14 नवंबर के बाद से ही मुझे घर में, जब मेरे हस्बैंड घर में आए थे मेरे जहाँ पे मैं रहती हूँ, 14 नवंबर को बहुत नेगेटिविटी सी फील होने लगी। 16 नवंबर को गुरुपा का एक मैसेज आता है, तुझ पर कुछ दिन भारी है, पुत्र जरा संभल कर रहे। गुरुजी 14 नवंबर के बाद से ही टेंशन और एग्जाइटी फील मुझे होने लगी थी। 15 नवंबर को पूर्णिमा थी, मुझे फीवर जैसा फील होने लगा था, लेकिन कभी फील होता था फीवर और कुछ ही पल में मैं बिल्कुल ठीक हो जाती थी, जैसे मुझे कुछ है ही नहीं। मैं कोई मेडिसिन भी नहीं ले रही थी और मैं अपने आप ही ठीक फील करने लग जाती थी। फिर ये मुझे फीवर की बजाय मुझे मानसिक तौर पे मुझे परेशानी होने लगी। 16 नवंबर को 7 बजे अचानक मेरे मंदिर में एक हादसा हुआ। एक सिंदरी थी, वह गिरी और गुरुपा की जोत जल रही थी वो बुझ गई। गुरुपा का स्वरूप नीचे गिर गया। भोलेनाथ, माँ पार्वती की तस्वीर नीचे गिर गई। बहुत भारी नेगेटिविटी थी। उसके बाद मुझे घर में डर भी लगने लगा, क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा था। जो गुरुपा से मुझे ब्लेसिंग मिल रही थी वो भी मुझे फील नहीं हो रही थी। गुरुपा से मेरा कनेक्शन बिल्कुल ख़त्म सा फील हो गया था। मेरे मन और दिमाग में नेगेटिविटी भर गई थी। घर में कोई काम करने का, पूजा करने का मेरा को मन ही नहीं करता था। सत्संग सुनना भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। गुरुपा के भी कई मैसेज नाराज़गी भरे हुए आ रहे थे कि कोई अदृश्य धागा तेरे बेटे के हाथ में किसी नेगेटिविटी ने बांध दिया है। इसमें मैं कुछ भी मुझे समझ में नहीं आ रहा था, सिवाय डर ही रही थी। मैं कुछ कर नहीं पा रही थी, क्योंकि बच्चे मेरे पास नहीं रहते हैं और मेरे हस्बैंड, उनके लिए ये सब कोई धागा ना तो मैं हस्बैंड को ही बांध सकती हूँ और ना ही बच्चों के लिए कुछ कर सकती हूँ। मेरे लिए बहुत मुश्किल है ये कुछ भी करना। मेरे पति अंकल ये सब कुछ भी नहीं करने देंगे। 17 नवंबर की सुबह मेरी मानसिक स्थिति कुछ ठीक नहीं लग रही थी नेगेटिविटी के कारण। तभी अचानक 2 लेडी संगत मेरे पास आई बड़े मंदिर जाने के लिए, और मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था, प्रोग्राम नहीं था, लेकिन अचानक ही बड़े मंदिर जाने को मैं तैयार हो गई और हम बड़े मंदिर पहुँचे। वहाँ पर मैंने जल प्रसाद, चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद खाया। मुझे वहाँ पर नेगेटिविटी मेरी काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई और गुरुपा की ब्लेसिंग मुझे फील होने लगी। मैं गुरुपा की कृपा के लिए बहुत 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 शुक्राना करती हूँ। 1000 बार शुक्राना करती हूँ, बारंबार शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, जय संगत जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो भी संगत मेरा ये सत्संग शेयर करे, गुरु जी उनको भी अपनी ब्लेसिंग देना और उन पर भी अपनी कृपा बरसाना। जय गुरु जी, जय संगत जी। थैंक यू। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी।
जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। गुरु जी मेरे को बहुत बार कहते हैं कि शुक्राना कर, शुक्राना कर, पर मुझे लगता था कि मैं शुक्राना जय गुरु जी और शुक्राना लिख देती थी तो वही शुक्राना है। पर जब मुझे बार बार यही आ रहा था, गुरु जी कह रहे थे बेटा शुक्राना कर, तो फिर मेरे मन में आया। फिर मैंने कोई सत्संग सुना इसी पे ही, यूट्यूब पे ही, तो मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी कह रहे हैं कि अपना सत्संग करके शुक्राना कर। फिर मैंने अपना सत्संग, मेरा ये है, मेरा शुक्राना सत्संग है गुरु संगत जी। मुझे नहीं पता कैसे करते हैं, पर मैं आज कोशिश करना चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना करने, सत्संग करने से पहले मैं मंत्र जाप करूँगी, मेरे साथ आप भी कीजिए। जय ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी मैं मंडे को, मैं वैसे गुरुजी से बहुत टाइम हो गया जुड़े हुए, पर मुझे टाइम नहीं पता कि मैं कब से जुड़ी। मैं सत्संग पे जाती हूँ, सत्संग पे बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। मैं सत्संग पे जाती हूँ तो गुरुजी मेरे सामने ही होते हैं, मैं अपने दिल की बातें गुरुजी से ही करती हूँ। गुरुजी, अब गुरुजी जो बुलवा रहे हैं वही बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता। गुरुजी ने जो बुलवाना है वही बोलना है मैंने। मैं मंडे को सत्संग पे गई, घर में संगत जी कोई भी नहीं था। संगत जी, अंकल, मेरे अंकल जो है बेटे के फ्लोर में गए, ऊपर उनकी घड़ी में सेल डालना था, घड़ी नहीं चल रही थी, तो सेल डालने के लिए वो कुर्सी पे चढ़े, और पीछे कांच की टेबल थी, डबल वाली कांच की, ऊपर भी कांच नीचे भी कांच। मैं जब भी, वैसे मैं ये कहना भूल गई, मैं जब भी घर से निकलती हूँ मैं कहती हूँ गुरुजी पीछे भी ध्यान रखना और मेरे साथ भी चलो। और संगत जी आप मानोगे नहीं, जब गुरुजी सेल लगाते लगाते एकदम उतरने लगे और पीछे पीछे एकदम हो गए, तो वो कांच के टेबल पर गिर गए। कांच की टेबल पर गिरने से वो सारी टेबल चकनाचूर हो गई, डबल टेबल थी। और गुरुजी की इतनी रहमत, और इन्हें एक खरोच भी नहीं आई, क्योंकि पूरे घर में कोई नहीं था। अगर मैं आती तो गुरुजी को पता, अगर मैं आती तो मुझे दरवाज़ा कौन खोलता। रहमत गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। अब मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, गुरु जी के कथन अनुसार मुझसे, मैं पूरे गुरु परिवार से, पूरे नाते रिश्तेदारों से, पूरे ब्रह्मांड के देवी देवताओं से और गुरु जी से अपनी भूल चूक, जाने अनजाने में की हुई गई हुई गलतियों की माफ़ी मांगती हूँ संगत जी। तो संगत जी, मेरा संध्या वेले शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मैंने 2 दिन पहले गुरु जी से अरदास करी थी। एक्चुअली क्या है संगत जी, पूरी बात ये है कि मुझे अचार का बहुत शौक़ है। मैं कई तरह के अचार बनाती हूँ, मुझे अचार बनाने का बहुत शौक़ है। पर संगत जी, अचार बनाना इतना आसान भी नहीं है कि आ गए, बनाए, हो गया, पन्ने में भर दिए। नहीं संगत जी, हर चीज़ लानी पड़ती है। नींबू का बनाओ तो नींबू चाहिए, नींबू के साथ और भी चीज़ चाहिए। आम बनाओ तो मसाला भी चाहिए। और मैं कई तरह के बनाती हूँ, मिर्ची का, गोभी, मटर, गाजर का, नींबू के 3 तरह के अचार बनाती हूँ। तो संगत जी, पिछले साल मैंने पता करे थे तो मैं थोड़ी लेट हो गई थी अचार बनाने में संगत जी।
तो 400 रुपये के 100 नींबू बहुत महंगे थे, 4 गुना महंगे, तो मैं ले नहीं पाई थी संगत जी। तो मैंने इस बार मैंने सोचा मैं जल्दी अचार डाल दूँगी, तो नींबू पता करे तो 250 रुपये के 100 नींबू मिल रहे हैं, और अ, थोड़ी जो काटेगा 50 एक रुपये उसको भी देना पड़ेगा, तो 300 रुपये सैकड़ा कटवाई सहित मिल रहा है। तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, और भी मेरे को थोड़े पैसों की ज़रूरत थी, तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी पैसों का इतना इतना मेरे पैसों की ज़रूरत है, मुझे इंतज़ाम करवा देना, मुझे ज़रूरत है। तो संगत जी मैं भूल गई, मतलब बोला मैंने लेकिन मैं बोल के भूल गई, मतलब कि ये 2 दिन पहले की बात है। तो गुरुजी की मेहर देखिए कि जो मैंने बोला था, जितने मैंने कहे थे, उससे गुरुजी ने मुझे डबल पैसे दिलवाए। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं कहाँ तक शुक्राना करूँ, कहाँ से चालू करूँ, कहाँ जाके रुकूँ, मुझे तो समझ में ही नहीं आता संगत जी। क्या बताऊँ आपको मैं संगत जी, क्या बताऊँ। मैं तो, कहते हैं ना कि ये जन्म तो गया, अब अगला जन्म भी कम पड़ जाएगा। गुरुजी का शुक्र अदा नहीं कर पाएंगे हम। दिन रात शुक्राना शुक्राना गुरुजी से ज़रूर बोलते हैं, लेकिन एक जो दिल से बोला जाता है ना, गहराइयों से बोला जाता है, उसके लिए तो संगत जी ये जन्म तो गया और अगला जन्म भी कम पड़ जाएगा। क्योंकि हम तो बोल के भूल जाते हैं, पर वो तो याद रखते हैं ना, और वो आगे तक की सोचते हैं कि हमने तो इतने मांग लिए, लेकिन आगे तक हमको कितने पैसे की ज़रूरत है। तो संगत जी मैं क्या बोलूँ, मैं तो स्पीचलेस। लेकिन अब मुझे गुरुजी की बढ़ियाई तो बताना ही है, संध्या वेले शुक्राना है। गुरुजी का आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जब मुझे बताया गया कि ये पैसे तुम रख लेना, तो मैं फूले नहीं समाई, और रात में फिर मुझे थोड़े पैसे और मिले, तो जितने मांगे थे उससे डबल मिले। गुरुजी इस शुक्राना सत्संग आपके चरणों में रखती हूँ, चरणों में समर्पित करती हूँ। आपका अनंतम शुक्राना। क्योंकि संगत जी बहुत पैसे लगते हैं अचार वगैरह बनाने में, हर चीज़ इतनी महंगी है संगत जी। मैं जबलपुर एमपी से गुरुजी की बेटी प्रतिभा बोल रही हूँ। हर चीज़ इतनी महंगी है, छोटी छोटी सी फूल गोभी देखेंगे तो 10 रुपए की है। मतलब मैं आपको गिनवा नहीं रही कि हमें सब्जी के भाव करूँ सत्संग में बैठकर, लेकिन संगत जी पिछले कुछ सालों से कुछ चीज़ें बिल्कुल भी सस्ती नहीं हो रही है, और मैं कम से कम 7-8 तरह के अचार बनाती हूँ। अब सस्ती नहीं हो रही है, लेकिन बनाना है, बनाना तो है ही सही। तो संगत जी ये मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग था। तो संगत जी आप टाइम टू टाइम मेरा सत्संग अपलोड कर देते हैं, आपके लिए भी शुक्राना संगत जी। गुरु जी का आशीर्वाद, गुरु जी की मेहर आप पे बनी रहे, आपके हर काम गुरु जी के आशीर्वाद से जल होए। तो संगत जी आज बस इतना ही, अब टाइम अरदास का है। तो सुबह शाम मेरी एक ही अरदास है गुरुजी से, मेरे और मेरे छोटे बेटे की हेल्थ को लेकर। गुरुजी जानते हैं कि हेल्थ को लेकर मेरी क्या अरदास है। तो गुरुजी हम दोनों की हेल्थ की थोड़ा ध्यान दीजिए गुरुजी। जो मेरी विश है, जो मेरी अरदास है, और दूसरी मेरी बीपी और हार्ट की प्रॉब्लम से गुरुजी मुझे निजात दिलाइए। तीसरी अरदास लगाई थी गुरुजी से कि मेरे मम्मी पापा और उनके दोनों दामादों के बीच में डिस्प्यूट चल रही है, वो ख़त्म हो जाए। और चौथी अरदास गुरुजी से लगाई थी कि मेरे हिस्से का मुझे मिल जाए गुरुजी, मेरे हिस्से का मुझे मिल जाए। और मेरे जो इन लॉज़ हैं वो मुझे समझे मुझे, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती। अगर मैं माँ बाप समझ के सेवा कर रही हूँ, चाह रही हूँ, मान सम्मान दे रही हूँ, वहाँ से मुझे रिप्लाई 0% मिलता है। और 0 तो दूर की बात है, एक चाटा ही मुँह पर पड़ता है संगत जी, जिसे मैं माफ़ी चाहती हूँ जो मैं ऐसे शब्द बोल रही हूँ। तो गुरुजी मुझे मेरे हिस्से का मिले, मेरा हिस्सा किसी और को नहीं मिल जाए। तो बस संगत जी आज इतना ही। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी, जय बद्री विशाल। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्र
शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मनता हूँ शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरु का। 2-3 दिन से लगातार गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि कुड़िए तो शुक्राना सत्संग कर, जिससे तेरे को ब्लेसिंग मिलती रहेगी। पर मैं 2-3 दिन से अभी बिजी रही काम में, थोड़ा हाथ पैर में भी दर्द हो रहा है, मौसम चेंज हो रहा है इसलिए तो मैं कर नहीं पाई। अब दिन भी अब थोड़े छोटे ही होने लगे हैं, तो फिर सुबह का काम करते करते 2 बज जाते हैं। उसके बाद घंटा लेट हो, उसके बाद फिर वही शाम का काम चालू हो जाता है, क्योंकि घर में अभी लेडीज में काम करने वाली एक ही हूँ, कोई और दूसरी नहीं है। दोनों बच्चे अपनी सर्विस पे चले जाते हैं, हस्बैंड अंकल भी अपनी सर्विस पे चले जाते हैं। फिर काम भी अब धीरे धीरे ही होता है, क्योंकि हाथ पैर में थोड़ा थोड़ा दर्द होता रहता है। थोड़ी तो चिंता भी रहती है। वैसे तो सब गुरुपा ने अपने ऊपर ले रखा है कि बेटा तू चिंता मत कर, मैं तेरा सारा काम करवा दूंगा। पर फिर भी अपन मानव जीव है, थोड़ा बहुत अपने साथ कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। हिंगोर भी करें तो कितना करें सत्संग जी गुरु जी। फिर भी गुरु जी ने जब से अपने साथ जोड़ा है तब से तो बहुत चिंता नहीं रहती है। अपन आराम से कहीं पे भी चले जाते हैं, गुरु जी कोई साथ लेके जाते हैं, गुरु जी कोई साथ लेके आते हैं। और घर का भी पीछे से बोल के जाते हैं, यदि कोई सदस्य घर पे होता है कि गुरु जी ध्यान रखना, क्योंकि ये ब्लैक मैजिक वाले तो अपनी हरकतों से बाहर जाते नहीं हैं। मौका देखते ही तो अपने चालें चलना शुरू कर देते हैं। पर क्या करें सत्संग जी गुरु जी, अपन को तो अपनी ज़िंदगी जैसे भी जो भगवान ने अपन को बताया है वो करके जानी है। और फिर ऐसे ही क्या हुआ कहना, कल 11 वाले दिन क्या हुआ कहना, मेरे को है ना जैसे मैं पूजा करने लगी तो है ना रोज़ तो मुझे मोर की आवाज़ भी आती है और घंटी की आवाज़ भी सुनाई देती है, और कभी कोई मंत्र भी सुनाई देता है, और कबूतर भी आ जाता है। उस दिन कोई आया ही नहीं, तो मेरे को तो मैंने पूजा करी, मोर की आवाज़ भी नहीं आई। फिर मैं पूजा करके उठी तो मैं तो है ना डर गई। मैंने कहा क्या हुआ, कहीं गुरु जी है ना नाराज़ तो नहीं हो गए मेरे से, जो ना मोर की आवाज़ आई है, ना कबूतर दिखाई दिया है मुझे, और ना है ना कोई तोता दिखाई दिया है। उस दिन कहीं भी दिखाई नहीं दी। मैं घबरा गई। मैं कहा क्या हुआ, अपन ने कोई बड़ी गलती तो नहीं कर दी, क्योंकि इससे पहले गुरु जी का पता नहीं किसके लिए मैसेज आया था कि अब तो है ना तेरे को दूर करना पड़ेगा। तो मैंने कहा क्या पता गुरु जी कहीं नाराज़ तो नहीं हो गए, क्योंकि गुरु जी कई बार प्रसाद चढ़ाने को हो या कोई चोला चढ़ाने को हो या कपड़ा देने को कहते हैं, वो अपनी हैसियत के अनुसार नहीं कर पाते हैं। पर सॉरी गुरु जी, सॉरी शंकर जी, सॉरी तो बोल देते हैं गुरु जी को। पर फिर भी वो ये तो चाहते हैं कि अपन थोड़ा बहुत तो कुछ करें। मैं जो भी बनता है जैसे भी होता है वो तो जैसे गुरु जी का मैं सत्संग सुनती हूँ तो मैं ना कर लेती हूँ, जैसे भी होता है। प्रसाद चढ़ाना है, कोई गाय को रोटी देनी है, जो पक्षियों को दाना डालना है, पानी डालना है। और फिर हमारी एक डेली सुबह एक बुढ़ी एक लेडीज भी आती है रोटी लेने, तो मैं उसको भी रोटी दे देती हूँ। मैं सोचती हूँ क्या पता ये किस रूप में मेरे पास में आती है, कहीं गुरु जी है कहीं कौन है। तो मैं उसको चाय है, पानी है, रोटी है, गरम गरम कभी बन रही होती है तो कह देती हूँ कि माता जी बैठो मैं अभी बना रही हूँ। वो बैठ भी जाती हैं, खुले पैसे भी वगैरह देती रहती हूँ। अब उसके पास चप्पल नहीं थी, उसको चप्पल भी दी मैंने। और फिर उसने कहा क्या है ना मेरे को सर्दी के लिए स्वेटर नहीं है तो है ना मुझे देना। मैंने कहा कि हाँ मैं दूंगी, आप चिंता मत करो, मैं आपके पास जो नहीं मैं सब दे दूंगी। इस प्रकार से जैसे भी बाहर नहीं जा पाते हैं तो घर पे भी जो अपन से बनता है वो करते रहते हैं, क्या करें। फिर है ना फिर गुरु जी से मैंने कहा कि गुरु जी आप नाराज़ हो गए क्या, आज मेरे को कुछ किसी भी रूप में आपके दर्शन नहीं हुए, क्योंकि मेरे पास तो स्वरूप भी नहीं है गुरु जी का।
और सिर्फ एक मोर पंखी है, तो उसी उसके आगे मैं तो सब हाथ जोड़ती हूँ। और यूट्यूब पे ही, फ़ोन पे ही गुरुजी के लोटा ब्लेस्ड करती हूँ चरण से, क्योंकि मैं उन्हीं से ही फ़ोटो निकाल कर के ही फ़ोन पे उसी से ही जल का रोज़ाना ब्लेस्ड करती हूँ। मेरे पास तो लोटा तक है ना, कांसे का नहीं है, स्टील का ही है। फिर मैं रोज़ाना माफ़ी मांगती रहती हूँ कि गुरुजी मेरा तो इसी लोटे में आप जल ब्लेस्ड कर देना। और गुरुजी कर भी देते हैं। मैं उसी जल से मेरे हस्बैंड अंकल को, दोनों बच्चों को पिलाती हूँ, चाय प्रसाद पिलाती हूँ, पूरे घर में छिड़कती हूँ, कपड़ों पे छिड़कती हूँ। तो इससे तो बहुत फ़ायदा है। लड़ाई झगड़ा कोई नहीं है, झगड़ा भी नहीं है, सब फ़ायदा है। तो फिर जैसे ही मैं सोच ही रही थी कि मन में आज क्या पता गुरुजी मुझे दिखाई नहीं दे, इसी प्रकार जैसे मेरे सर पे से कबूतर क्या अनगिनत कबूतर मेरे सिर पे से गए, तो मैं तो भुचक के रह गई, मेरी आंखों में आंसू आ गए। फिर उसके बाद में से एक तितली आई, मेरे सिर के पार से निकली। मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आप अपनी बेटियों का कितना ध्यान रखते हो, सत्संग बेटी का कितना ध्यान रखते हो, सब पुकार सुनते हो। फिर मेरे आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा जय गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। ऐसे फिर आज एक सत्संग सुन रही थी, तो है ना, एक सत्संग आंटी ने बताया था कि है ना, यदि अपने हाथ पैरों में दर्द हो तो गुरुजी के पास घी रख के उनके तलवों में घी लगा करके वो घी लगाओ। पर मेरे पास तो गुरुजी का स्वरूप नहीं है, तो मैं यही सोच रही थी कि मैं मेरे गुरुजी के तलवों पे मालिश कैसे करूं, क्योंकि आजकल मेरे भी हाथ पैरों में दर्द रहता है। तो मैंने कहा मैं भी घी लगाऊं। दवाई तो वैसे भी मना ही करते हैं ज़्यादातर, गुरुजी कहते ही हैं कि ज़्यादा दवाइयों के चक्कर में नहीं पड़ना, जल प्रसाद लो, चाय प्रसाद लो, गुरुजी का घी लगाओ। और बालों में भी एक आंटी ने बताया था कि जो जल है वो अपन बालों में भी लगा सकते हैं। जो अपने ब्लैक मैजिक से बाल झड़े हैं, तो मैं बालों में भी वो जल लगाती हूँ, जिससे कि मेरे को फ़ायदा लग रहा है बालों में थोड़े। मैं रोज़ाना बस गुरुजी का मंत्र जाप करती रहती हूँ और बालों में गुरुजी के जल से मालिश करती हूँ। मेरी बेटी को भी मैंने कहा था कि बेटा तेरे भी बाल कम होते जा रहे हैं, तू भी गुरुजी का जल लगा। तो वो भी लगाएगी तो लगा लेगी। बच्चों पे अपन ज़्यादा भी फोर्स नहीं कर सकते, क्योंकि वो इतना समझते नहीं हैं, क्योंकि फिर वो अभी अपने में है। फिर भी जैसा मैं कहती हूँ, बच्चे कर तो लेते हैं। फिर है ना, और फिर मेरे को भी अब क्या करें, इतने साल हो गए ब्लैक मैजिक सहते और यदि अपन को किसी के बारे में पता होता है कि ये अपने साथ में क्या करता है, और यदि अपन जैसे बाहर जाके खड़े और वो अपन को देख के कोई भी कमेंट पास करता है, तो गुस्सा तो आता ही है। फिर वो गुस्सा तो आता ही, चाहे अपन उसके सामने बोले नहीं, चाहे कुछ भी, चाहे अपन आ जाए। तो गुरुजी सब देखते रहते हैं। तो गुरुजी का मैसेज आया था कि ये सत्संग सुन, तू जो तू गुस्सा करती है उसके बारे में सब तेरे को पता पड़ जाएगा। तो फिर एक आंटी बता रही थी कि मंगलवार को है ना लाल साड़ी पहनो, और शनिवार को है ना काली साड़ी पहनो। तो मेरी सास काली साड़ी तो नहीं पहनने देती थी, तो मैं काली तो नहीं पहन सकती, पर है कि नीली है, नीली के साथ में थोड़े थोड़े काले काले डॉट है, ऐसे पहन लूँगी जिससे अपन को गुस्सा नहीं आए। क्योंकि उनकी करनी तो वो जाने, अपन को तो अपना गुस्सा करके फिर होता ही है कि जब अपन गुस्सा करते हैं तो अपन से उल्टा सीधा मुँह से भी निकल जाता है। गुरुजी सत्संग जी, तो गुरुजी सही कह रहे थे, गुरुजी माफ़ करना, कंट्रोल तो पूरा करते हैं गुस्से पर। फिर भी अब इतने दिन हो गए सहते सहते, तो गुस्सा आ ही जा रहा है, क्योंकि कहीं पे भी जाओ एक ना एक दो तीन ऐसे तैयार हो ही जाती हूँ जो अपन को देख कर के फालतू में चिढ़े। अपन तो चाहे पूजा ही करें तो ये समझते हैं कि है ना, पूजा करें जोत करें तो ये समझते हैं कि अपन जादू टोना करें, चाहे कर खुद रही हूँ। गुरुजी सत्संग जी, सही कहा ना मैंने आप। तो फिर गुरुजी ने इस प्रकार से मुझे दर्शन दिए, और आज भी मुझे अभी तक गुरुजी ने दर्शन नहीं दिए। तो फिर मैं गुरुजी को मन में ले रही थी कि आज भी तितली के रूप में गुरुजी ने दर्शन नहीं दिए। तो जैसे ही मैंने फ़ोन खोला तो वॉलपेपर में खूब सारी तितली आ गई। जय गुरुजी, शुक्र
शुक्राना गुरुजी। एक-एक बात का गुरुजी अपनी प्यारी सत्संग का इतना ध्यान रखते हैं, इतना तो अपने मम्मी-पापा, भाई-बहन कोई भी नहीं रखते होंगे जितना गुरुजी रखते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं दूसरे अब मैं सत्संग समाप्त करती हूँ और दूसरे सत्संग की तैयारी करूँगी। गुरुजी के चरणों में कोटि-कोटि नमन, सारी संगत को प्रणाम और सारी संगत का भला हो। जो आंटी अंकल मेरा ये सत्संग पेश कर रहे हैं उनकी सबकी अरदास पूरी करना मालिक। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि-कोटि नमन। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी। आज मैं एक बहुत ही स्पेशल गुरु जी के चरणों में अपना सत्संग दे रही हूँ, जिसके जिसके लिए मैं गुरु जी को जितनी जितनी बार शुक्राना करूँ उतना ही कम है संगत जी। और सबसे पहले मैं लीना आंटी और राज अंकल का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, और हर बार की तरह। और जाप मंत्र से शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, पिछले कुछ दिनों से घर पे जैसे हेल्थ इश्यूज थे सभी को, और मेरी बेटी पिछले हफ्ते खेलती खेलती अचानक से थोड़ा सा हल्का सा उसको फीवर आया, और सारा दिन वो थोड़ा लेज़ी सी रही। देन घर पे कोई ऐसे गेस्ट आए तो उन्होंने मेरे को बोला कि जाके एक बार डॉक्टर को दिखा लो। तो मैंने उनको बोला कि ठीक है, आप ऐसा करिए, किसी केमिस्ट पे जाइए तो इसको बुखार की कोई दवाई ला दीजिए, क्योंकि कुछ ज़्यादा है नहीं, वीकनेस है इसको सिर्फ। तो जिस शॉप पर वो गए तो वो थोड़े से मतलब वहाँ पे एज्ड कोई अंकल बैठे थे। तो उन्होंने बोला कि जो कंडीशंस आपकी बच्ची के बताए जा रहे हैं वो लोग, वो उनको प्लीज़ बोलो कि हॉस्पिटल जाए। तो मैंने सोचा कि चलो ले जाते हैं, सही है ना। और मैं सिविल हॉस्पिटल ही ले गई, मैं प्राइवेट नहीं लेके गई, क्योंकि मुझे पता था कि कोई ज़्यादा खास प्रॉब्लम नहीं है। देन सिविल हॉस्पिटल जाते ही मेरी बेटी के टेस्ट लिख दिए उन्होंने, और टेस्ट लिखते ही पता लगा कि इसको प्लेटलेट्स कम हो गए हैं, डेंगू हो गया है। मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। लेकिन मेरे गुरुपा हर वक्त मेरे साथ थे, और मैंने पता नहीं मेरे मन में क्या आया, क्योंकि मैं तो प्रिपेयर्ड होके गई नहीं थी घर से, जस्ट एक चेकअप के लिए गई थी। तो मैंने डॉक्टर को बोला कि आप उन्होंने ड्रिप लगा दी मेरी बेटी को, और बोला कि आप आधे घंटे में अपनी बेटी को घर ले जाइए और लिखकर एक रिटर्न में दे जाइए कि हम सुबह 9 बजे आ जाएंगे। उन्होंने खुद से ही बोल दिया। देन हम लोग सुबह अगेन डॉक्टर के पास 9 बजे पहुँचे। वहाँ जाके डॉक्टर ने, पहले तो दूसरे डॉक्टर थे, उन्होंने मुझे थोड़ा सा रफली बोला, बहुत रूडली बोला, सॉरी। तो कि आप क्यों रात में चले गए, बच्ची का रिस्क है। तो मैंने कहा सर मैं तो पूछ कर गई थी। तो खैर उसके बाद उन्होंने फिर से टेस्ट बोल दिए। संगत जी, आप सोच नहीं सकते कि एक माँ के ऊपर जब वो अकेली होती है, मेरे हस्बैंड अंकल भी दूर रहते हैं, मतलब वो मंथली एक बार ही आते हैं, उनके लिए पॉसिबल नहीं होता है, और अभी छुट्टियां काट कर ही तो गए थे वो घर से। तो इतना पॉसिबल नहीं था उनके लिए एकदम से आ जाना। ऐसे में मैं अकेली ही थी। तो जब लैब के बाहर हम लोग बैठे थे तो मतलब प्राइवेट भी अगर हम टेस्ट करवाते तो उसके लिए भी टाइम लग जाता, तो इसलिए मैंने सिविल में ही सोचा कि लैब खुलने वाली है तो यहीं पे टेस्ट करवा लेते। और वहाँ पे एक लंबी लाइन लगी हुई थी। तो मेरी बेटी मेरी गोद में ऐसे ही पड़ी हुई थी। तो एक लड़का हमारे पास ही ना बाइक लगाकर खड़ा हुआ था। मुझे नहीं पता था कौन क्या है कौन नहीं है, लेकिन हर वक्त मेरे को
गुरुजी के होने का एहसास गुरुजी ने खुद दिलवाया है। मेरी बेटी ने उस समय मुझे एक बात बोली मेरे मन में कि जब मुझे कि मॉम मैं अब सह नहीं पा रही हूँ। 8 साल की बच्ची इतनी बड़ी वर्डिंग बोले तो एक माँ के लिए तो बहुत तकलीफ़दायक वर्ड्स होते हैं। बोलती क्या मैं अपने डैडी को मिल पाऊँगी? क्या मैं अपने भैया को देख पाऊँगी? इसने जब ऐसे बोला तो मैं रोने लग गई ऊँचा-ऊँचा वहाँ पे। तो वो जो लड़का था तो मुझे उसने बोला कहता मैडम आपकी बेटी सीरियस है? ये जो अंदर स्लिप काटते हैं ना वो मैं ही हूँ। आप आओ। कम से कम इतनी लंबी लाइन थी कि 50 लोग खड़े थे। उस लड़के ने मुझे मेरी कंडीशन देखकर मेरी बेटी को सबसे पहले स्लिप काट के अंदर टेस्ट के लिए भेजा। टेस्ट के लिए भेजते ही जब हम लोग वहाँ पे ऊपर एडमिट होने के लिए मैं अपनी बेटी को ले गई कि चलो इसको एडमिट कराते हैं, ड्रिप लगवा देती हूँ। ऊपर जाते ही पता लगा कि मेरी बेटी ने खून की उल्टियाँ करनी शुरू कर दी और मेरे को डॉक्टर ने एकदम से ड्रिप लगाते लगाते बोला कि सॉरी हम ये केस नहीं ले सकते, आपकी बेटी को हम रेफ़र करेंगे चंडीगढ़। ऐसे में मैं फिर बहुत ज़्यादा टूट गई। फिर मैंने सोचा कि अब क्या होगा, क्या नहीं होगा, मैं कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। अकेले थी, हस्बैंड अंकल दूर थे, हस्बैंड अंकल घबरा रहे थे दूर रहकर, उनको मेरे तक आने में बहुत टाइम लगना था। लेकिन कोई हल नहीं था हम लोगों के पास। रोते-रोते मैंने जैसे-तैसे भी मैं एम्बुलेंस में चंडीगढ़ तक पहुँच गई और वहाँ मेरी बेटी को उन्होंने ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। जब ट्रीटमेंट शुरू किया तो आपको पता है कि जब पीजीआई हम जाते तो पीजीआई में ना तो हमें बेड फैसिलिटीज़ मिलती हैं इतनी अच्छी, ना कुछ, बस भीड़ भड़क्कम में चारों तरफ और ऐसा माहौल होता है कि सॉरी संगत जी, ऐसा माहौल होता है कि हम लोगों को कुछ समझ में ही नहीं आता है कि हमारा बच्चा, क्या सभी बच्चे इतने सीरियस दिख रहे होते हैं कि मन को दहला देते हैं वो सीन। जैसे ही मेरी बेटी को एडमिट कर लिया गया तो मेरे को आसपास के बेड वाले सब बोलने लगे कोई 7 दिन से है, कोई 4 दिन से है, कोई 6 दिन से, कोई 11 दिन से है। मेरा मन घबराने लगा बहुत, क्योंकि मैं हॉस्पिटल सिर्फ एक टेस्ट के लिए गई थी और वहाँ से मेरे को रेफ़र कर दिया। ऐसे में मैं घर से कुछ सामान लेकर ही नहीं गई थी, ना कपड़े अपने, ना बेटी के, ना कुछ, बस एक ब्लैंकेट था। ऐसे में 3-4 दिन काटना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। घर से 1 घंटे का दूर का सफ़र करके मैं वहाँ तक गई थी। तो मेरे हस्बैंड अंकल ने मेरे को अचानक से बोला मैं सुबह पहुँच रहा हूँ तुम्हारे पास। तो मतलब ये हर एक चीज़, छोटी-छोटी चीज़ें जो है ना गुरुपा मेरे को करवाते रहे और मुझे पता ही नहीं लगा। मेरे हस्बैंड सुबह 4 बजे मेरे पास पहुँचे। 4 बजे उन्होंने मेरी बेटी की फ़ाइल पकड़ी मेरे पास से, अंदर डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने बोला कि आज ही हम इसको डिस्चार्ज कर देंगे। मैं सोच नहीं पा रही थी कि अरे! अभी कल तो मैं रात को यहाँ पे शाम को पहुँची हूँ, इतनी जल्दी डिस्चार्ज कैसे मिल सकता है? बाकी के बच्चे 4-4 5-5 दिन से मिनिमम रह रहे हैं। तो ये गुरुपा का ही करिश्मा था और पता नहीं बहुत बड़ी तकलीफ़ से उन्होंने हमें निकाल कर, एक छोटी तकलीफ़, इसको हम छोटी नहीं कह सकते लेकिन फिर भी चाहे ये बड़ी ही थी लेकिन गुरुपा ने मेरा साथ दिया। मेरे हस्बैंड अंकल गुरुपा से आते वक्त मांग कर आए थे कि गुरुपा मैं बड़े मंदिर आऊँगा, बस मेरी छुट्टियाँ इतनी नहीं ले सकता मैं, बस जल्दी से जाके मेरी बेटी को ठीक करिए और जल्दी से जाके डिस्चार्ज मिल जाए। जैसा जैसा मेरे हस्बैंड अंकल ने मांगा वैसा वैसा पूरा हुआ और हम लोग घर आए, लेकिन मेरे दिल को एक तसल्ली नहीं थी। ऐसा लगता था कि पता नहीं हम जल्दी तो नहीं आ गए, मेरी बेटी अभी प्रॉपर ठीक नहीं है, ये दवाई नहीं ले पा रही है अच्छे से, वॉमिट करी जा रही है, कैसे होगा सब, कैसे नहीं होगा। लेकिन सब इतने अच्छे से निपट गया कि विपदा आई, लेकिन वो कैसे निपट गई हम लोगों को पता ही नहीं लगा। और मैं गुरुजी का जितना शुक्राना करूँ, जितना शुक्राना करूँ गुरुपा, मेरे लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपने मेरी बच्ची को बचाकर मुझ पे बस जन्मों जन्मों की कृपा कर दी, मुझे इतना ब्लेस किया। मेरी बच्ची ही मेरी ज़िंदगी है। मैं सोच नहीं पाती थी और मैं हमेशा ये सोचती थी कि मेरे हस्बैंड अंकल दूर हैं तो वो हमेशा मुझे यही बोला करते थे, कोई भी प्रॉब्लम आती थी कि ठीक है मैं पैसे भेजता हूँ, तुम देखो इसको मैनेज करो।
वो कभी आते नहीं थे, वो खुद से आए और उन्होंने सब कुछ संभाला। जो जो मैं चाहती थी वो होता चला गया, होता चला गया। और आगे भी गुरुपा आपसे यही गुजारिश करूँगी, आपसे अरदास करूँगी कि गुरुजी मेरी सभी कष्टों को दूर करिए। बहुत थक गई है आपकी बेटी, बहुत तकलीफ़ें देख ली हैं और मौसम बदल रहा है। मैं रेंट पे रहती हूँ, मेरी बेटी बीमार हो रही है। हम लोग एक छोटे से रूम में रहते हैं, ओपन एरिया है सारा। बस मेरा घर जल्दी से जल्दी सेल हो जाए और जल्दी से जल्दी मैं अपने घर में शिफ्ट हो जाऊँ। गुरुपा मैं अब बस इसके आगे बस यही है कि मैं समझती हूँ, मैं जानती हूँ कि आप हर पल मेरे साथ हैं गुरुपा, लेकिन ना क्या होता है कि हम जब कष्ट भोग रहे होते हैं ना, तो उस वक्त हम लोग ना लाचार हो जाते हैं। हमें लगता है कि कोई नहीं, हम होपलेस हो जाते हैं, रोने लग जाते हैं। हालांकि जानती हूँ कि हर पल आप हमारे साथ हैं, लेकिन दिल जब टूटता है वो तकलीफ़ तो हमें झेलनी होती है ना गुरुपा। भले ही वो आप उसको 99.9% कम कर देते हैं, लेकिन वो जो 1% है ना, वो भी कष्टदायक होती है। लेकिन हाँ, आज एहसास ज़रूर है कि आप हर पल हैं साथ में, और आपने इन दिनों वो करिश्मे दिखाए हैं कि बस मैं सोच ही नहीं सकती थी। इसके साथ ही एक ऐड ऑन करूँगी और छोटा सा शुक्राना संगत जी, कि घर पे सिलेंडर ख़त्म हो गया था, तो मैंने हस्बैंड अंकल से बोला कि देखो सिलेंडर भरवाना है, आप एक ही दिन के लिए आप यहाँ पे हो, तो क्योंकि हम सेकंड फ्लोर पे रहते, तो मैंने कहा कौन ऊपर तक चढ़ाएगा। तो बोलते हैं कि चलो ठीक है बात करते हैं। करते करते दोपहर हो गई, तो मैंने कहा अरे टाइम निकलता जा रहा, आप तो सुबह मॉर्निंग में चले जाएंगे, क्या होगा। तो गुरुजी ने एक ऐसा करिश्मा फिर से किया कि मेरे घर के बिल्कुल सामने गुरुद्वारा साहब है। तो मुझे सिलेंडर की आवाज़ आई, क्योंकि आजकल ठंड है, फ़ैन वैन तो चलते नहीं, आवाज़ आई तो मैं बाहर निकली। तो उनको हमने बोला कि सिलेंडर है, तो बोलते कि नहीं ब्लैक में नहीं है। तो मैंने कहा लेकिन मेरे पास तो कॉपी है ना, सिलेंडर बुक है, तो आप मुझे सिलेंडर दे दो। तो उन्होंने बोला ठीक है चलो ले लो, और हमें लगा कि वो ब्लैक में देंगे सिलेंडर ना। तो जब मेरे हस्बैंड सिलेंडर लेके नीचे गए, तो उन्होंने वही रेट पे, जो कि बुकिंग वाला रेट होता है, उसी पे हमें सिलेंडर दे दिया। आप यकीन नहीं मानेंगे संगत जी, उसी समय एक ब्लैक कलर की बटरफ्लाई नीचे से उड़ते 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 ऊपर तक मेरे सेकंड फ्लोर तक आई, और वो एकदम से मतलब लुप्त हो गई, मेरी आंखों के सामने से चली गई। तो वहाँ पे भी गुरुजी ने मुझे बताया कि बेटा ये मैंने करवाया है, मैं ही करवा रहा था। लाख लाख शुक्राना गुरुजी। आप बहुत प्यारे हो गुरुजी। आप हर वक्त छोटी से छोटी बातों पे भी हमारे इतना गौर करते हैं, हमारी छोटी से छोटी इच्छा भी पूरी करते हैं। तो ऐसे में हम लोगों को बिल्कुल भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम अकेले हैं। हमें हर बार आप एहसास दिलाते हैं, फिर भी हम टूट जाते हैं, हमें नहीं टूटना चाहिए। सॉरी गुरुपा, अब मैं नहीं टूटूंगी, और मुझे अब पूरा यकीन है हद कि मैं शायद अपने कदमों को पीछे कर लूँगी, लेकिन आप मेरे कदम पीछे होने नहीं देंगे गुरुपा। तो मेरे परिवार पर अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। संगत जी, आप सबको गुरु जी का ऐसे ही आशीर्वाद मिलता रहे। इसी के साथ अपने शब्दों को विराम दूंगी, और बहुत सारी उम्मीदों के साथ कि अगली बार मैं इससे भी प्यारा सा सत्संग आप सबको सुनाऊं, और आप सभी को ब्लेसिंग्स मिले। गुरुपा पे यकीन रखिएगा। जय गुरु जी। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।